बाद मैं जो है वो गूगल एड्स में था हूँ भी, और अभी जो है वो मैं एक यूएई की कंपनी है दुबई में, वहाँ पे गूगल एड्स स्पेशलिस्ट वर्क कर रहा हूँ। और मैं तकरीबन 2 साल करीब मुझे हो चुके हैं यूएई में। और बस यही है शॉर्ट सा मेरा इंट्रो। और मैं आप सब लोगों को क्रिटिकली अगर बताऊं गूगल एड्स के हवाले से, आपका सबसे पहले आपको ना बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। लाइक आप किसी भी बिजनेस के लिए एड चला रहे हैं, अगर आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, अगर आप जो है वो ई कॉमर्स कर रहे हैं, तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग पूरी होनी चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपकी क्लाइंट के साथ कोई मीटिंग है, तो आप पहले क्लाइंट को बोलेंगे कि मुझे सर अपना बिजनेस समझाएं क्या है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप किसी तौर पे एक अच्छा अकाउंट स्ट्रक्चर नहीं कर सकेंगे, या एक अच्छी एक स्ट्रैटेजी होती है आपने किस तरह से जो है वो अपनी फिश को कैच करना है। गूगल एड जस्ट लाइक एक गूगल एक पूरा समंदर है, ठीक है, और आप गूगल एड्स के साथ फिशिंग कर रहे हो उस पूरे सी के अंदर। तो जो आपकी स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि आप क्या हुक यूज कर रहे हो उस फिश को कैच करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो फिश कुछ भी हो सकती है, वो या वो लीड हो सकती है, या ई कॉमर्स की कोई सेल हो सकती है, ये कोई भी आपकी कन्वर्जन हो सकती है। तो जो स्ट्रैटेजी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है वो नेट यूज कर रहे हो या हुक यूज कर रहे हो, दैट्स अप टू योर चॉइस। और आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब आप अगर रेंटे कार का बिजनेस कर रहे हो, तो आप रेंटे कार के बिजनेस को एक दिन पढ़ो बैठ के, हो क्या रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोग किस तरह से इस क्वेरीज को लेके चल रहे हैं। उसके बाद लैंडिंग पेज कैसा है, आप ट्रैफिक तो ले आते हो, लैंडिंग पेज कन्वर्टिंग नहीं होता। ठीक है, उसको देखो। एक पूरा ना आप जो वैल्यू होती है ना पूरी, एक कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जब हम निकालते हैं, कैक निकालते हैं किसी भी लीड की या ई कॉमर्स की सेल की, तो आप पूरे जर्नी को, पूरा प्रोसेस समझो कि आपकी जब आपने क्वेरी डाली, कोई कीवर्ड यूज किया, उसको जब यूजर देखेगा एक अच्छी हेडलाइन के साथ, वो उस पर क्लिक करेगा, वो मेरे लैंडिंग पेज पे आएगा। लैंडिंग पेज पे उसके एनालिटिक्स के साथ बिहेवियर देखो, अच्छा इसका क्या बिहेवियर होगा। उसके बाद उसकी जब कन्वर्ट होगा, उसके बाद अगर वो यूजर सेकंड टाइम आ रहा है, ठीक है, तो उस तरह से उसकी क्या वैल्यू, एलटीवी क्या निकलेगी, लाइफ टाइम वैल्यू क्या बनेगी। तो सबसे जो मेन चीज है, मैं गूगल एड्स के जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरूरी समझता हूँ, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक आई वुड से you must be a good salesman for an Google Ads expert. If you are not a good salesman, you cannot do even a good conversion or the leads. So आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे सेल्समैन हो। ये मैं बार बार बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये तजर्बे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, $500,000 स्पेंडिंग के बाद ये मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों का एक अच्छा सेल्समैन, अगर आपके पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप स्टडी कर लें उसको, बुराई नहीं है इसमें। आप उसके लैंडिंग पेज को स्टडी करें, क्लाइंट से समझें उसकी बिजनेस की क्या वैल्यूज है, कौन सा उसका यूजर है, कौन सा उसका यूजर नहीं है, उसको किस तरह के लोग हैं जो कन्वर्ट होते हैं, किस तरह के कन्वर्ट नहीं होते। तो ये चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। और दूसरा ये है कि ना, अपना जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं, अगर आपको अभी इमाद साहब आपको जो है वो पढ़ा रहे हैं, और आपकी ना जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उनकी वैलिडेशन बहुत जरूरी है। लाइक आपके पास 2 से 3 और भी प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। आप ब्लॉग लाजमी पढ़ो, यूट्यूब पे रिलाई नहीं करना। ठीक है, एक सोर्स पे रिलाई नहीं करना, आपने क्रॉस वैलिडेट करनी है चीजें। बिल्डिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि इमाद जो है वो देयर नेवर बी स्पून फीडिंग। ठीक है, आपको इमाद ने जब एक चीज पढ़ाई है, या किसी ने भी पढ़ाई, आपने कहीं और से पढ़ी है, या आपको मैं कोई बात बता रहा हूँ, तो उसके बारे में 1 या 2 ब्लॉग पढ़े आप। ठीक है, एक वो बुक है, इमाद इनके साथ वो बुक शेयर की है, वो सोल्यूशन 8 की आपने अभी तक? नहीं, अभी उस लेवल पे हम लोग नहीं गए, वो, पर क्या? हाँ, वो इनको लॉन्ग रन में ना आप वीक और सो के बाद वो बुक भी शेयर कर देना, ताकि आप लोग 2 से 3 सोर्स रखें अपनी इंफॉर्मेशन के। अब कुछ ब्लॉग्स पढ़ें, कुछ यूट्यूब देखें। और ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब है, और जर्नल है, और लिंक्डइन के ऊपर कुछ अच्छे लोगों को फॉलो करें। ठीक है, जो वाकई एक अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। मैट रोशर है, कासिम है, जॉन वॉन है, उजैर खारा वाला है,
इन लोगों को अगर आप जो है वो फॉलो करोगे, इमाद मैं इधर ही हूँ। अच्छा ओके, नो इशू, नो इशू। असल में उस्मान इस तरह से है कि क्योंकि अभी हम लोग काफ़ी चीज़ें बेसिक लेवल पे हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोग बिडिंग स्ट्रेटजीज़ और अकाउंट के ऊपर जाएंगे, हम लोग लाइव काम कर रहे होंगे, देन आई विल शेयर विद देम। और लेंडिंग की प्रोफाइल्स भी इन सब की बनवानी है, और जिनकी बनी हुई है उनको मज़ीद ऑप्टिमाइजेशन और इन तमाम तर चीज़ों को हमें लेकर चलना है इस चीज़ के अंदर। तो उस चीज़ में मैं आपसे गाइडेंस लेता रहूँगा, क्योंकि आई नो दैट कि आपने काफ़ी सारी बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अपने जो लिंक्डइन के अंदर फॉलोअर्स जो है ना वो इंक्रीज़ किए हैं। और इन फॉलोअर्स ऐसे नहीं आते क्योंकि आप एक वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर रहे होते हो और आप एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ चल रहे होते हो, तो लोग आपकी जो आपकी लिंक्डइन की आईडी जो है ना वो विजिबल होती है, और दे ऑल वांट टू कनेक्ट विद यू। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर बड़ी मैटर करती होती हैं। तो अभी क्योंकि हमारे मोस्टली जितनी बेसिक चीज़ें थी उधर एंड हो गई हैं, हम लोग मोस्टली टेक्निकल चीज़ों को ही कवर कर रहे हैं, बट होपफुल है कि इन दिस वीक या आफ्टर नेक्स्ट वीक वी विल प्लान टू स्टार्ट ऑल दी एडवांस लेवल चीज़ें, जिसमें जो जो चीज़ें हमने मेंशन की हुई है कोर्स आउटलाइन में, और जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमारे कोर्स आउटलाइन के अंदर ऐड नहीं है, उन चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये है कि आप लोग जो है ना वो बस अपने सोर्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन है वो 4 से 5 लाजमी रखो, ठीक है, और वैलिडेट करो अपनी हर नॉलेज को, हर सोर्स को, और जितना ज्यादा आप लोग स्टडी करोगे ना उतना बेहतर आप लोगों के लिए। आप पढ़ना जो है ना वो बहुत जरूरी है, देखना सुनना भी मैटर करता है, लेकिन पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। और अगर आपने गूगल एड्स अच्छे से कर लिया है, ये अपने मैं तजर्बे की रोशनी से कह रहा हूँ, इज अ मदर ऑफ मार्केटिंग, यस। इज अ मदर ऑफ मार्केटिंग। अगर ये आप लोगों ने कर लिए गूगल एड्स अच्छे, तो बिलीव मी आपके लिए बाकी पेड जितने भी हैं, लिंक्डइन मार्केटिंग है, येंडेक्स है, आपके लिए फेसबुक एड्स है, आप एफिलिएट में जाते हो, आप कुछ भी कर लो भाई, नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील अगर आपको गूगल एड्स अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक यू गाइस। तो ठीक है सैयद, आप लोगों का कोई सवाल वगैरह हो तो आप एनी टाइम सैयद को लिखवा दीजिए। ये किनका? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थैंक यू सर, आपने हमें वक्त दिया। मेरा एक सवाल है कि अगर क्लाइंट हंटिंग की तरफ हम जाएं तो आप 1 2 3 करके कोई 2-4 फोरम बता सकते हैं? अच्छा देखो, मैं एक चीज ये कहूंगा, जो क्लाइंट हंटिंग के फॉरम्स हैं, इमाद कैन गाइड यू वेरी वेल। लिंक्डइन भी है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर आपको बिग फिश कैच करनी पड़ती है, और आपके लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और लेकिन फाइबर है, अपवर्क है, फेसबुक है, लोकल क्लाइंट पाकिस्तान का आपको फेसबुक से मिल जाएगा। लिंक्डइन भी अच्छा है, और स्टार्ट में फेसबुक हंटिंग ठीक रहती है और लिंक्डइन भी ठीक रहती है, लेकिन फाइवर को अपना साथ साथ अपर को डेली थोड़ी थोड़ी फीड करते रहो, क्योंकि ये लॉन्ग लॉन्ग रन में चलते हैं, 3 to 6 मंथ्स के अंदर ये जो है ना वो एक अपनी एक पेस बनाते हैं। तो ये एक क्विक सा ओवरलुक है इस सवाल का जवाब। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया उस्मान साहब आपने। मेरा जो प्लान है ना, मेरा भी यही प्लान है कि हम लोग मोस्टली फेसबुक ही टारगेट करेंगे। पाकिस्तान की मार्केट में गूगल एड्स का इट्स अ बूम, ठीक है ना, और इतने सर्विस प्रोवाइडर नहीं जितने गूगल एड्स का काम है पाकिस्तान के अंदर। तो एज अ पाकिस्तान को ही टारगेट कर लें तो मैं समझता हूँ इनको महीने के 4 से 5 क्लाइंट मिल जाए तो इनका $800,000 ईजिली अर्निंग इनकी स्टार्ट हो जानी है एज अपना स्टार्टिंग कैरियर के अंदर। फिर वो उन पर एक्सपीरियंस करते रहें, अपना पोर्टफोलियो बनाते रहें, और अपने आप को ग्रो अप करते रहें। इंशाल्लाह आफ्टर 1 ईयर और 2 साल के बाद इंशाल्लाह दे आर दी इन द लिस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स। तो इनको मालूम होगा कि इनको रोड मैप का मालूम होगा कि भी हमने क्या करना है, इंटरनेशनल मार्केट के क्लाइंट्स को किस तरह टारगेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी ये कि इंसान मेहनत करता है तो रब्बुल आलमीन फल जरूर देते हैं। डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर, जस्ट मेक द वेज, जस्ट मेक द रास्ता बना लो, ठीक है, एक जरिया बना लो, बरकत आ जाती है बस। डोंट वरी। इमाद ठीक है, आप अपना ख्याल रखो और खुश रहो।
डू लेट मी नो एनी टाइप ऑफ असिस्टेंस, ठीक है? ओके ठीक है। थैंक यू और सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू इमाद, यू गिव मी टाइम। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और अच्छी खबरें आनी चाहिए आप लोगों की तरफ से हमें। तो ठीक है इमाद, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम ओके वालेकुम। ओके थैंक यू सो मच उस्मान फॉर ज्वाइनिंग यार। इंशाल्लाह मैं फ्री होता हूँ फिर आपको मैं टच करता हूँ। ओके ओके, थैंक यू, सी यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू अल्लाह हाफिज़। कैसे हैं सब लोग, ठीक हो, खैरियत से हो? कोई सवाल ही नहीं था यार, आप लोगों को बहुत सारे कन्वर्सेशन हुए। सर सर इतना बोल रहे थे, हम क्या सवाल करते। मेरा सवाल था लेकिन मैंने इसलिए कहा मुझे कि वो पहले बोल रहे उसके बाद आप। नहीं कोई मसला नहीं, पूछ लेते आप यार, कोई इशू वाली बात ही नहीं थी इसमें। मैंने तो सर पूछ लिया एक सवाल। हाँ अच्छी बात है, आपने शहजाद बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया है। असल में इस तरह से कि मिस्टर उस्मान और मैंने जो है ना अपनी जर्नी जो है ना सेम ही स्टार्ट की थी और एक ही जगह से हम लोगों ने इकट्ठे स्टार्ट किया और हमारा जो फर्स्ट क्लाइंट था ना वो दोनों भी हम दोनों का मतलब फ़र्स्ट एक्सपीरियंस हम दोनों इकट्ठे एक ही क्लाइंट था, ठीक है। तो तब से मतलब उस्मान का और मेरा जो है ना अभी तक कांटेक्ट है और उस्मान तो भी फ़िलहाल दुबई में होते हैं और इज़ वर्किंग विद मल्टी नेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी ही नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे हैं। तो खैर तो ये सर जब आप फ्री कोर्स करवा रहे थे तब भी इन्होंने फर्स्ट 2 और 3 लेक्चर मेरे लिए लिए थे इन्होंने। हाँ जी हाँ जी, उस्मान साहब आए थे साथ, उस्मान साहब उस वक्त साथ थे, वो भी जस्ट लाइक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया था। जी सर, मैं उस बैच की स्टूडेंट हूँ। तो अच्छा माइट भी पॉसिबल है आप मैं चेक कर लूँ व्हाट्सएप को कौन अभी रह गया है ज्वाइनिंग के लिए। मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल और कोई भी नहीं आ रहा, तो हम लोग आज जो हमारे लेक्चर हैं उसको स्टार्ट करते हैं। चलें, बेस्ट हो गया। अच्छा आज का जो लेक्चर है हमारा लेक्चर है रेलिवेंट टू द गूगल एनालिटिक्स। सर आपकी आवाज़ बहुत गूंज रही है। मेरी आवाज़ काफ़ी गूंज रही है जी। अच्छा ये बताएं काइंडली आप में से किसी और को भी ये चीज़ महसूस हो रही है? शहजाद आपको? जी जी सर। नहीं सर, आवाज बिल्कुल क्लियर है, मुझे तो सही आ रही है वैसे। अच्छा ये बताएं गूंजना मतलब किस तरह से, कोई बैकग्राउंड में शोर भी आ रहा है, कुछ आ रहा है? नहीं बैकग्राउंड का शोर नहीं आ रहा, वो माइक में बोलते हैं ना तो स्पीकर पे साउंड जो आता है ना। जैसे बड़े से कमरे में अकेले ही बैठे हुए हैं, इनको आवाज जी बिल्कुल। हाँ ये बात सही है, मैं एक हॉल में बैठा हूँ और हॉल में इस तरह की ही वॉइस आ रही है। चले खैर एको कर रही है ना। हाँ एको कर रही है इसे। हाँ इको टाइप महसूस हो रहा होगा आपको। चले मैं अपना रूम चेंज करता हूँ। नो इश्यू सर, आप कर लें, कोई मसला नहीं। अच्छा अब मुझे बताएं अभी भी महसूस हो रहा है या फिर सेम है अभी भी? नहीं, यह परफेक्ट है। परफेक्ट हो गया, चलें बेस्ट हो गया, बेटर देन प्रीवियस। चलो बोले असल में मैं हॉल में बैठा हुआ था तो हॉल में इस तरह के साउंड्स आ रहे थे, मैं हॉल से बाहर आ गया। अच्छा आज का जो लेक्चर है वो हमारा है अबाउट रेलिवेंट टू गूगल एनालिटिक्स। हम गूगल एनालिटिक्स को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है ना, जस्ट रेलिवेंट टू दैट। अच्छा गूगल एनालिटिक्स को हम लोग इस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे जो भी हमारी वेबसाइट पे यूज़र्स आ रहे हैं उनका बिहेवियर और वो आकर हमारी वेबसाइट पे कौन कौन से इवेंट्स कर रहे हैं और वो हमारी वेबसाइट पे क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, हम उन तमाम तर चीज़ों को अगर डीपली डाउन तरीके से चेकआउट करना चाहते हैं, मतलब देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम लोग एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। नंबर एक चीज़ मैं आपको थोड़ा क्लियर करता जाऊँ, हम लोगों ने GTM गूगल टैग मैनेजर को हमने यूज़ किया। गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने गूगल टैग मैनेजर के जो कोड्स हैं उनको वेबसाइट पे डाला, वेबसाइट को गूगल टैग मैनेजर के साथ हमने कनेक्ट किया और गूगल टैग मैनेजर को हमने क्या किया, हमने अपने जो क्या कहते हैं गूगल एड्स का अकाउंट है ना उसको हमने क्या किया,
कनेक्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब गूगल टैग मैनेजर को यूज़ करने का मकसद सिर्फ उसमें हमारा ये था, जस्ट एट द एंड हम लोग किसको देख रहे हैं, ये हम लोग देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, हम लोग देख रहे थे हमारा जो फाइनल गोल है उसको, ठीक है ना। फाइनल गोल क्या था कि कोई भी यूज़र अगर हमारे ऐड को देखकर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है, वो आकर अगर हमारे से व्हाट्सएप का बटन पे क्लिक करता है, वो फॉर्म फिल करता है या कोई चीज़ परचेज़ करता है, तो गूगल क्या करेगा, हमें शो करा देगा गूगल एड्स अकाउंट कि यार इस बंदे ने आपका आके ये फाइनल किया और ये हमारा जो एक पूरी जर्नी थी वो ख़त्म हो गई, ठीक हो गया। गूगल एनालिटिक्स वहाँ आकर प्ले करता है कि एक पर्सन उसने आपके व्हाट्सएप तक या फिर उसने उस फॉर्म के फिल करने तक पहले क्या क्या उसने आपकी वेबसाइट पे किया, उन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हम गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि जैसे कि अब हम बल्कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारा ऐड जो है 1000 लोगों को शो हुआ, 1000 लोगों में से 500 लोगों ने क्या किया, हमारे ऐड पे क्लिक किया, और 500 लोगों में से ऐड पे क्लिक करने के 50 लोगों ने क्या किया, वो हमारे से व्हाट्सअप किया, हमारे से वो कन्वर्ट हुए, ईच एंड एवरीथिंग वो सब कुछ हुआ। बकाया 450 लोग जिन्होंने हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट पे आए थे, उन्होंने आकर क्या किया, तो उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। और इस पर हम लोग देखेंगे यार ये इन लोगों ने क्या किया, हमारी 450 लोगों ने क्यों नहीं हमारे से कांटेक्ट किया, क्यों नहीं हमारी चीज़ को प्रोडक्ट को परचेज़ की, ऐसी क्या वजूहत थी। तो इन तमाम तो चीज़ों को एनालाइज और मैनेज करने के लिए हम लोग गूगल एनालिटिक्स को यूज़ करते हैं। बेस्ट हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी भी, मुझे कोई खासा डिफरेंस इतना मतलब नहीं समझ में आ रहा GTM में और गूगल एनालिटिक्स। ठीक हो गया सर GA4 और गूगल एनालिटिक्स दोनों सेम है, आई थिंक डिफरेंट। देखिए GA4 शॉर्ट नाम है गूगल एनालिटिक्स का, ठीक हो गया साइमा। जी जी सर। तो ये दोनों सेम चीज़ें हैं, कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। जैसे गूगल जितना मैंने पढ़ा है उस पर यही मैंने देखा था, हाँ तो मैं पढ़ती रहती हूँ इन टॉपिक्स को, तो सेम ही है ये। हाँ ये दोनों सेम है, बस उसका नाम को मज़ीद एक्सटेंड करके लिखा हुआ है। GA4 स्टैंड फॉर गूगल एनालिटिक्स 4th जनरेशन, 4th जनरेशन, यस ठीक हो सर। गया। और जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना गूगल एडवर्ड्स, पुराना नाम था गूगल एडवर्ड्स, अब जो न्यू नेम हो गया गूगल एड्स, ठीक हो गया। तो ये शॉर्ट नेम है। जैसे हम लोग गूगल टैग मैनेजर के लिए क्या यूज़ करते हैं, GTM क्या होता है ना, वो है गूगल टैग मैनेजर, ठीक हो गया। अच्छा ज़ुएब, आपने क्वेश्चन ये किया है कि आपको कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा है, क्या कहा आपने, कैन रिपीट करेंगे? मतलब मैंने कहा कि मुझे थोड़ी इसकी समझ नहीं आई कि ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल क्यों है या एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है। ठीक हो गया। अच्छा मैं आपको थोड़ा मज़ीद ईजीएस्ट वे में समझाता हूँ। गूगल टैग मैनेजर ये क्या है, ये एक ब्रिज है, ठीक है ना। गूगल टैग मैनेजर क्या एक ब्रिज है, ठीक हो गया। और सही है। एक साइड पे गूगल एड्स का अकाउंट है, दूसरी साइड पे क्या है, वेबसाइट है, सही है। अब गूगल एड्स पे जो ऐड चल रहा है वहाँ से लोग जो ब्रिज को क्रॉस करके गूगल टैग मैनेजर को क्रॉस करके वेबसाइट पे आ रहे हैं, और वहाँ पर हम लोगों ने एक इवेंट्स लगाए हुए हैं कि यार कोई भी आके अगर हमारे व्हाट्सएप के बटन पे क्लिक करेगा तो गूगल ऐड हमें शो करा देगा कि यार ये मेरी वजह से यूजिंग गूगल टैग मैनेजर इसने क्लिक किया, किसी ने आके फॉर्म को फिल कर दिया, किसी ने आके प्रोडक्ट को परचेज़ किया। तो गूगल टैग मैनेजर का काम जस्ट ओनली ये एज अ थर्ड पार्टी टूल है, ये क्या करता है, उन चीज़ों को ट्रैक कर रहा होता है कि यार ये इस बंदे ने आकर इस चीज़ पे क्लिक किया और इसने और इस चीज़ को आपने गूगल एड्स के अंदर एज अ कन्वर्जन शो किया हुआ था, तो ये मैंने आपको दिखा दिया,
ठीक हो गया। और सेम सही है। एज यूजल, सेम एज यूजल जब आप चीज़ों को एनालाइज करते हो कि कितने लोगों ने आके आपकी वेबसाइट पे आके वीडियो को वॉच किया, कितने लोगों ने आके आपसे कॉन्टेक्ट अस किया, कितने लोगों ने आपके अगर चीज़ को परचेज़ कर रहे हो, सेल आउट कर रहे हो, तो वहाँ पर आके कितने लोगों ने आकर ऐड टू कार्ट किया, कितने लोगों ने चेकआउट किया, कितने लोगों ने जस्ट विश लिस्ट में क्या कहते हैं आपके प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। तो आप इन चीज़ों को बैठ के एनालाइज करते हो थ्रू गूगल एनालिटिक्स के तरह। आप बैठ के चेक कर रहे होते हो कि यार ये लोगों ने प्रोडक्ट को क्यों नहीं परचेज़ किया, क्या हमारे ऐड टू कार्ट के अंदर कोई इशू था जिसकी वजह से ये परचेज़ की तरफ नहीं गए, क्या हमारे ये क्या कहते हैं चेकआउट के अंदर कोई इशू था जिसकी वजह से इन्होंने प्रोसीड जो परचेज़ है उसकी तरफ नहीं गए। इन चीज़ों को एनालाइज करने के लिए आप फिर मज़ीद अपनी वेबसाइट पे क्या करते हो, एडिटिंग करते हो, चीज़ों को चेंज करते हो कि यार ये चीज़ सही वर्क नहीं कर रही थी, वो चीज़ सही नहीं वर्क कर रही थी, हमारी ऑडियंस जो है ना ज़्यादातर इस वेबसाइट पे आ रही है। एक ब्लॉग दे दिया आपने क्या कहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, क्या कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं ब्लॉग दे दिया आपने रेलिवेंट टू कि भी कि आईफोन की ये स्पेसिफिकेशंस है और आईफोन को इस तरह से यूज़ करता है, हमें ब्लॉग लिख दिया है। आपकी वेबसाइट पे जाने के बाद मोस्टली लोग उस ब्लॉग को जाके रीड कर रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि इतनी बड़ी जो ऑडियंस आ रही है वो सारी सारी हमारे ब्लॉग में आके रीड करें, इनको इंटरेस्टेड लग रहा है। तो आप फिर वहाँ पर एक प्रमोशन डाल देते हो कि यार हम इस ब्लॉग के अंदर कि भाई इफ़ यू वांट टू परचेज़ आईफोन देन क्लिक ऑन दैट एंड गेट डिस्काउंट और आप इसको बाय करो। ये तमाम तो चीज़ें आप कहाँ से एनालाइज कर रहे होते हैं, एनालिटिक्स से, ठीक है ना। आप एनालाइज कर रहे होते हो कि यार ये चीज़ें परफॉर्म इस तरह से हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया कि 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे, कि 1000 लोगों को आपका ऐड शो हुआ, उसमें से 100 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, 900 लोग किधर गए। सही ठीक है, सही। तो उन 900 लोगों को एनालाइज करना है यार वो कहाँ किस वजह से हमारी वेबसाइट को छोड़ कर गए हैं। तो उन चीज़ों को एनालाइज करो, उन चीज़ों को मज़ीद बेहतर हो सकता है बेहतर करें। ये तमाम तो चीज़ों को डीपली तरीके से लेकर चलने के लिए गूगल एनालिटिक्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके। बेस्ट हो गया। हाँ ठीक है। मैं क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं मज़ीद जितना ईजीएस्ट अल्फाजों में समझा सकूँ मैं समझा दूँ आपको। ये आगे सुनो। तो बेसिकली स्केच थोड़ा सा ये बना है कि जो कन्वर्जन रिलेटेड ट्रैकिंग है वो हम जीटीएम से करेंगे, यस इज इट? यस। और अदर देन दैट अगर कोई एक्टिविटी हुई है, जैसे आपने कहा था कि 1000 बंदे हैं, 100 ने परचेजिंग की और 900 बंदे किधर गए, उनकी ट्रैकिंग के लिए वो गूगल एनालिटिक्स है। यस एग्जैक्टली। सर अच्छा सर, जब हम एसईओ में है ना, तो एसईओ में तो एनालिटिक्स जो है ना हमें ये बताते हैं जो हमारे पर ट्रैफिक आई है, कौन सी ट्रैफिक हमें ऑर्गेनिक आई है, कौन सी ट्रैफिक हमें जैसे फेसबुक से आई है, कौन सी हमें पिंटरेस्ट से आई, इस तरीके से हम एनालिटिक्स को यूज करते हैं SEO में ना। देखिए जो गूगल एनालिटिक्स है ना वहाँ पर ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पर वो आपको बता रहा होता है कि आपकी ऑडियंस ऑर्गेनिकली आ रही है या पेड ऐड से आ रही है, वो दोनों के दोनों ऑप्शन दिखा रहा होता है आपको। ठीक हो गया। तो जी बिल्कुल मज़ीद आप एनालिटिक्स के अंदर कुछ ऐसे थोड़ा एडवांस लेवल पे चले जाए तो वहाँ जाके आप खुद अपनी तरफ से इवेंट क्रिएट कर देते हैं कि कितने लोग हमारी फेसबुक के थ्रू आ रहे हैं। तो वो एनालिटिक्स के पिक्सल यूज़ होते हैं गूगल टैग मैनेजर के अंदर, उनको यूज़ करके आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आप हर चीज़ को चेक करते हो। ठीक हो गया कि फेसबुक से कितनी ऑडियंस आ रही है, पिंटरेस्ट से कितनी आ रही है वेबसाइट पे, गूगल ऐड से कितनी आ रही है, ऑर्गेनिकली कितनी आ रही है, तो हर चीज़ आप एनालाइज कर सकते हो। और आप जो SEM रश कह रहे हो ना, SEM तो रश भी बता रहा होता है इन चीज़ों के बारे में कि ऑर्गेनिकली कितना आ रहा है और पेड ऐड कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट कितने आ रहे हैं, सोशल मीडिया से कितने आ रहे हैं, वो एक अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है। बट वो गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। वो जस्ट ओनली आपको SEM रश पे आपको चंद एक चीज़ें बता देगा, कितनी ऑडियंस है, कितनी वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है, कितने लोगों ने कौन कौन से प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, कौन से कीवर्ड यूज़ करें। क्योंकि मैं खुद भी SEM रश को मोस्टली यूज़ करता रहता हूँ, तो वो इतना मतलब आपको नहीं बताएगा।
ठीक है। वो जनरली जो होगा ना चीज़ों को ना आपको ना डाटा वगैरह शेयर कर रहा होगा, बट गूगल एनालिटिक्स आपको डीप डाउन तरीके से ईच एंड एवरीथिंग आपको डिस्कस करके बता रहा होगा कि ये इस तरह से और इस तरह से वर्कआउट करता है। समझ आ गई? जी सर। फिर जी सर। एसएमएस टूल सर, ये थर्ड पार्टी टूल है, इतना रिलायबल भी नहीं है, उसके जो डाटा है ना एनालिटिक्स के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है। एनालिटिक्स तो गूगल की अपनी प्रॉपर्टी है, तो वो तो मोस्ट एक्यूरेट बताएगा ना सैमरिस से। एग्जैक्टली। क्योंकि आप अगर SEM रश के अंदर जाके ना आप क्या कहते हैं कीवर्ड्स को एनालाइज करो ना, तो कीवर्ड्स की जो बिडिंग प्राइस है ना वो SEM रश हमेशा डिफरेंट बता रहा होगा एज अगर आप गूगल के कीवर्ड प्लानर के अंदर आके देखो। ऑलमोस्ट हर टूल के डिफरेंट होते हैं। सीपीसी हर टूल अब मुख्तलिफ बता रहा होता है। ऑफ कोर्स ऐसी है, क्योंकि वो जनरल बता रहा होता है हर चीज़ को देखते हुए। गूगल कीवर्ड प्लानर जो है ना वो एग्जैक्टली बता रहा होता है, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड को आपने गूगल पे ही तो यूज़ करना है, तो जिस प्लेटफॉर्म पे यूज़ करना है क्या वो गलत तो नहीं बताएगा, वो तो एग्जैक्टली बताएगा। तो ये चीज़ होता है। और ये जितना भी डाटा है ना, ये जितना भी डाटा आप वर्ल्ड स्ट्रीम का देख लो, आप SEM रश का देख लो, और जितने इस तरह के प्लेटफॉर्म है, कीवर्ड प्लानर होता है, फ्री कीवर्ड टूल भी है, इस तरह से जितने भी हैं, ये सारे के सारे ना कीवर्ड प्लानर गूगल एड्स का जो है ना वहीं से ही डाटा उठाते हैं। ओके हो गया? जी सर। चलें, बेस्ट हो गया। हम लोग आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमने साइकी तो समझ ली गूगल एनालिटिक्स की, कि गूगल एनालिटिक्स किस मकसद के लिए किस वजह से यूज़ होता है। अब हम गूगल एनालिटिक्स की एक्सेस जो है ना हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, हम उस चीज़ के ऊपर जाते हैं। हमने गूगल एनालिटिक्स लिखा, यहाँ से हम लोग गूगल एनालिटिक्स पे आते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मुझे जस्ट ओनली 1 मिनट दें, मैं आता हूँ बैक, इसको ओपन होने दें। चले, ये इंटरफेस ओपन हो गया है गूगल एनालिटिक्स का, बट ये एक ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, तो ये उस अकाउंट के बारे हमें शो करा रहा है। अगर हम लोग न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ एडमिन से आकर ये एडमिन पे क्लिक करके हम लोग यहाँ से न्यू क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। अगर या फिर मैं डिफरेंट ईमेल एड्रेस अगर मैं ओपन करूँ तो देन भी पॉसिबल है कि मेरा गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट है ना वो ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ये मुझे बता रहा है पासवर्ड वगैरह मैं डालूंगा यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स का, वो ओपन हो जाएगा। खैर हम लोग एक चेक कर लेते हैं इसको एज एग्जाम्पल के तौर पे, डिफरेंट ईमेल एड्रेस को चेंज करके। दैट्स वन। ये देखें, अब ये जब भी आप एनालिटिक्स को खोलेंगे तो ये आपको इस तरह से शो होगा। मोस्टली क्लाइंट्स जो है वो एनालिटिक्स को यूज़ करते होते हैं, एनालिटिक्स पे उनका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ होता है, वो आपको उसके एक्सेस दे देते हैं। आप उनको मज़ीद डीपली तौर पे एनालाइज करना चाहते हो तो आप उनसे एक्सेस ले सकते हो। सम टाइम इस तरह हो सकता है कि क्लाइंट्स को तो मालूम ही नहीं होता कि यार ये किस तरह से होगा किस तरह से नहीं होगा। देन आप क्या करते हो कि आप उनको आप उनको बल्कि बाकायदा अकाउंट बना कर देते हो, उनको भी बाद में एक्सेस दे देते हो उसके अकाउंट की। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर ये है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि आप किस तरह से इन तमाम चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट मेयर पे हम लोग क्लिक करेंगे
और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं जो मांग रहे हैं हमारे से, हम लोग ये तमाम तो चीज़ें जो है इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल आता है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम में आप कोई भी डाल सकते हैं रेलिवेंट टू योर बिजनेस, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं सेम डे सर्विसेज। सेम डे सर्विसेज के नाम से हमने एक बना दिया, ठीक है, होम मेंटेनेंस के ऊपर। और यहाँ से हम लोग गूगल डाटा शेयरिंग जो है इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस जो है ना वो आ रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आ रहा है गूगल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि आप अगर इसको ओपन करते हैं तो आप अलाउ कर रहे हैं गूगल को कि ये आपका जितना भी डाटा जो है ना इसको एज ए एग्जांपल के तौर पे अपने डाटा के अंदर अपने जो पास जो है सेव रखेगा। तो कल को अगर कोई इस तरह की सेम नीश के ऊपर काम करना चाहेगा तो गूगल उसको आपके ही डाटा जो आप कवर अप कर रहे हो वहाँ से आइडियाज़ लेके उसको सजेशन दे सकता है कि ये तमाम तो चीज़ों आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक हो गया। तो इसी के साथ मॉडलिंग कंट्रीब्यूशन, बिजनेस इनसाइट हो गया, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह अगर आप लेना चाहते हो गूगल एनालिटिक्स के लिए उसको आप चेक कर दो। अकाउंट स्पेशलिस्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट से ये चीज़ें ऑन है, इसको ऑन ही रहने दो आप। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी क्रिएशन पे, ठीक है। और यहाँ पर अकाउंट की जगह पे यहाँ पर क्या चीज़ होता है, प्रॉपर्टी यूज़ हुई जाती है। गूगल पे आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स पे, ठीक है। आप उसको अकाउंट को या प्रॉपर्टी को एक ही बात है, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नेम के अंदर ये होगा कि आप यहाँ पर वेबसाइट डालोगे यहाँ पर, ठीक है। हम लोग कोई भी वेबसाइट उठा लेते हैं यहाँ से, सेम डे सर्विसेज के नाम से कोई भी वेबसाइट हो तो हम उसको उठा लेते हैं, या उसके अलावा कोई और हो, जैसे कि ये आई हुई सर्विसेज, सेम डे सर्विसेज, इसको उठा लेते हैं क्योंकि हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे बना रहे हैं, इसलिए इन तमाम तो चीज़ों को ऐड करेंगे यहाँ पर। और बिज़नेस की तरह हमारा पाकिस्तान के अंदर होगा तो यहाँ पाकिस्तान चूज़ करेंगे, करेंसी को भी पाकिस्तान कर देंगे, टाइम जोन जो है ना वो भी पाकिस्तान ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर यूनाइटेड स्टेट भी हम लोग कर सकते हैं इसको। ये हो गया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान टाइम जोन हो गया। यूएस डॉलर में रखना है यूएस डॉलर में रखो, नहीं तो इसको आपने PKR में करना है तो PKR में कर दो, PKR नो पाकिस्तान, अच्छा RS है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है इसको, ठीक है। ये आपका साइज़ पूछ रहा है कि आपके बिज़नेस में कितने लोग हैं, वो आप रख सकते हैं यहाँ से। आप मीडियम करें, स्मॉल करें, डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बिज़नेस साइज़ रिक्वायर्ड पूछ रहा है कि कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, कितने नहीं करते, इसको मीडियम पे रखो, इट्स इनफ। उससे पहले जो ना आप कैटेगरीज़ की सिलेक्ट कर लो, कौन सी कैटेगरी में आप काम करना चाह रहे हो, कौन सी चीज़ के रेलिवेंट है। हमारी जो कैटेगरी आती है, हम लोग रेलिवेंट टू हैं, हम लोग सर्विसेज देते हैं अबाउट होम मेंटेनेंस और इस तरह की चीज़ें, बिजनेस, इंडस्ट्रियल, फिटनेस, ऑटो और फाइनेंस, गेम्स, हेल्थ, होम एंड गार्डन एंड एजुकेशन, न्यूज़। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही तो फिर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अदर बिजनेस एक्टिविटी को और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद वो हमारे से पूछे बिज़नेस ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, क्योंकि अभी ये क्या कहते हैं न्यू फेज़ आया, तो न्यू फेज़ के अंदर ना ये तमाम तो चीज़ें हमें दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ना आप देख सकते हो आपने क्या करना है जी। हमने जनरेट लीड्स के लिए हमने काम करना है, और अवेयरनेस के लिए भी करना है, सेल्स के लिए भी करना है, और बिहेवियर, यूज़र बिहेवियर को भी हमने करना है, और गेट बेस लाइन और रिपोर्ट्स हैं इसको भी हमने एनालाइज करना है, ठीक है। वो कह रहा है आई थिंक कि 4 ऑफ देम हम लोग टारगेट कर सकते हैं। गेट बेस लाइन रिपोर्ट, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, दिस ऑप्शन इज कैन नॉट बी कम्बाइंड विद अदर ऑप्शंस, ओके, नो इशू। जो सा कंट्री आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पर जब करेंसी वगैरह दे रहे थे तब आपने वही कंट्री ही सिलेक्ट करना है। उसकी वजह यह है कि आप जिस मार्केट के अंदर टारगेट करने लगे हो आपने उस मार्केट की मुताबिक ही चलना है। यहाँ से हम लोग टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट पर क्लिक करते हैं और जो हमारा गूगल एड्स का जो अकाउंट है ना वो हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कह रहे हैं कि आप स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा।
आप क्या चाहते हो कि आपका डाटा कहाँ से वो कलेक्ट करें, वेबसाइट से, एंड्रॉयड एप्लीकेशन से, या फिर आईफोन iOS ऐप से वो डाटा कलेक्ट करना चाहते हो, किसी से डाटा कलेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि हमारा मकसद जो है ना वो है वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करना, ठीक है ना। हमने वेबसाइट के ऊपर डाटा कलेक्ट करना, दैट्स व्हाई वी विल यूज़ दैट, हम लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट पे हमने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने वापसी आकर यहाँ पर हमने फिर से वो डाला, यहाँ से HTTP जो है इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, और स्ट्रीम नेम को हम लोग दे देंगे सेम डे। इसमें सर मल्टीपल नहीं सिलेक्ट कर सकते कि वेब भी हो जाए ऐप भी हो जाए? नहीं, पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अगर ऐप करनी होगी तो अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा? आपको ना अदर जो प्रॉपर्टी है ना वो बनानी पड़ जाएगी इसके अंदर, ठीक हो गया। नहीं तो वो डाटा ना मिक्सअप कर देगा सारे चीज़ों को। ओके। और ये हमारा जो है ना ये क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया, ठीक हो गया। अब ये हमें बता रहा है कि दो ऑप्शंस दिखा रहा है। एक ये बता रहा है कि आप ना ये जो क्या कहते हैं जो टैग जो बना हुआ है ये गूगल एनालिटिक्स का, इसको आप क्या करो, इंस्टॉल करो अपनी वेबसाइट के अंदर, हेडर के अंदर आपने डालना है। नंबर एक चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़ ये बताता है कि आप इंस्टॉल कर सकते हो इसके थ्रू, क्या कहते हैं ये, जहाँ पर आप इसको ना यूज़ कर सकते हो यूजिंग गूगल टैग मैनेजर, क्योंकि गूगल टैग मैनेजर जो है हमारा ऑलरेडी वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। अगर आप एनालिटिक्स को गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट करते हो तो वो आपकी वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। नहीं तो आप क्या कहते हैं इन कोड्स को आप कॉपी करो यहाँ से, और कॉपी करने के बाद जो है ना आप क्या कहते हैं इसको जाके ना अपनी जो वेबसाइट है ना उस पर जाके आप पेस्ट कर दो, देन ये वहाँ से भी डाटा आपका लेने लग जाएगा, ठीक हो गया। हम लोग यहाँ से गूगल टैग मैनेजर पे आते हैं और यहाँ से हम लोग न्यू टैग के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू टैग पे क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं GA4, ठीक है ना, कनेक्शन या फिर कॉन्फ़िगरेशन वॉट कोई नाम भी लिख दें जिसकी वजह से हमें मालूम है GA4 कनेक्ट हो गया है। यहाँ से आकर हमने क्या करना है, GA4 कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना इस पर क्लिक करना है, क्योंकि हम GTM को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने कर दिया। अच्छा, वो हमारे से मांग रहा है मेजरमेंट आईडी के। मेजरमेंट आईडी क्या चीज़ है? मेजरमेंट आईडी जो है वो ये लिखी है सामने, इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, गूगल टैग मैनेजर पे आके हमने इसको पेस्ट किया, और यहाँ से ट्रिगर पे हमने क्या करना है, ट्रिगर पे आके हमने करना है कि हमें ये ऑल पेजेस के ऊपर क्या कहते हैं ये हमें ट्रैक करें, ठीक हो गया। ये पेज व्यू पे हमने करें ऑल पेजेस पे। इसका मकसद ये होगा कि गूगल एनालिटिक्स जो है ना वेबसाइट के तमाम तर पेजेस पे वर्क करने लग जाएगा, और जो यूज़र जो सी वेबसाइट मतलब जो से पेज पे जाएगा उन चीज़ों को एनालाइज करेगा, डिटेक्ट करेगा, उनकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज और डिटेक्ट करने के बाद वो हमारे पास वहाँ पर एज अ क्या कहते हैं इवेंट के तौर पे ना हमारे पास डाटा जो है एनालिटिक्स के अंदर शेयर करेगा। यहाँ से मैंने इसको सेव कर दिया। क्या हो रहा है? You may have stale data, refresh the page and try again, no issue. क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ माइट भी पॉसिबल है वो उसकी वजह से इशू कर रहा है। क्योंकि ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन बनाया हुआ ऑलरेडी 6 और पहले मैंने बनाया फिज़िकल क्लासरूम को, तो सेम जस्ट लाइक है। देखो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैंने उसकी मेजरमेंट आईडी डाली, और ये मैंने उसको क्या किया, यहाँ से पेज व्यू के ऊपर मैं इसको जाकर मैंने ट्रिगर को ऐड किया, दैट्स वन पेज व्यू, और ये क्या हुआ सारे के सारे पेजेस पे वर्क करने लग गया, ठीक हो गया। तो ये था हमारा गूगल टैग GTM और गूगल एनालिटिक्स जो है ना ये दोनों आपस में क्या हो गया, कंबाइन हो गया, ठीक हो गया। एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 48 हॉर्स लेके माइट भी सम टाइम के थोड़ा जल्दी भी ले लेगा, ये हमारे पास डाटा जो है ना शो करवाने लग जाएगा, ठीक हो गया। हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ये डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग आ गया, यू सक्सेसफुली ऐड क्रिएटेड योर अकाउंट प्रॉपर्टी, इट मे टेक्स 48 हॉर्स, और जब आपकी प्रॉपर्टी स्टार्ट कलेक्टिंग डाटा, ठीक हो गया, ओके नो इशू। कंटिन्यू टू होम करते हैं हम लोग। तो ये जो हमारा अकाउंट जो है ना ये बन चुका है। ये कुछ चीज़ें मांग रहा है ईमेल कम्युनिकेशन के लिए, अपडेट्स वगैरह, और ये तमाम तो चीज़ों को करना चाहते हो तो बताओ आप।
तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके लिए था। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर आ गए हम लोग, यहाँ से आकर हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर अभी हमारे पास क्या शो हो रहा है, सिर्फ एक शो हो रहा है। एक शो क्या हो रहा है, ये गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी जो 4 है ना, GA4, उसकी आईडी शो हो रही है। ठीक है ना। गूगल ने जब ये क्या कहते हैं एनालिटिक्स बनाया था, उस वक्त इसका नाम यूनिवर्सल एनालिटिक्स था। यूनिवर्सल एनालिटिक्स पिछले 10-15 साल से चल रहा था, और अभी जाके ना गूगल ने काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें जो है ना तब्दील की हैं इस GA4 के अंदर, सॉरी यूनिवर्सल यूए एनालिटिक्स जो है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स, उसके अंदर तब्दील करने के बाद न्यू जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स 4। ठीक हो गया, दैट्स वन प्लेटफॉर्म। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद उसने ये कहा गूगल ने कि भाई जुलाई नेक्स्ट मंथ, अब जून चल रहा है, जुलाई की 1 तारीख तक जो गूगल एनालिटिक्स जो है ना वो क्लोज हो जाएगा, टोटली परमानेंट तौर पे शट डाउन हो जाएगा। तो जो लोग भी अभी तक स्टिल पुराने वर्जन का गूगल एनालिटिक्स को यूज़ कर रहे हैं, तो गूगल उनको अपडेट्स दे रही है, गूगल उनको तमाम तो चीज़ें सेंड कर रही है कि आप जल्द से जल्द तक जो है ना इसको अपने आप को स्विच करें, यहाँ पर ले आएँ, अपने आप को गूगल एनालिटिक्स में लेकर आएँ, ताकि आपको ना मज़ीद जब हमने बंद कर दें तब आपको इश्यूज़ ना हो। ओके, नो इशू। तो ये तमाम तो चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक हो गया। तो ये मकसद था गूगल एनालिटिक्स का, क्योंकि अब गूगल एनालिटिक्स जो है ना ये मज़ीद नेक्स्ट लेवल पे ना डाटा को कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ कि जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो डाटा एनालिस्ट जो होता है, डाटा साइंस एनालिस्ट कह सकते हो आप, उनको हायर करती हैं कंपनीज़, और उनको क्या कहती हैं, उनको कहती है कि यार ये हमारा जितना भी डाटा है ना गूगल एनालिटिक्स के ऊपर पड़ा हुआ है पिछले 5 साल का, इन सारी चीज़ों को आप कलेक्ट करो, देखो, और आप हमें बताओ कि हमने पहले साल से लेकर 5 साल तक कितना प्रॉफिट जनरेट किया, कितना लॉस किया, कौन से साल में हमारा ज़्यादा अच्छा बेस्ट सेलिंग जा रहा था, कौन सी प्रोडक्ट हमारी बैड जा रही थी, किस प्रोडक्ट को हमने लॉन्च किया तो वो सक्सेसफुल रही, कौन सी बैड रही। तो इन तमाम तक चीज़ों को वो एनालाइज करने के लिए ना वो ये चीज़ देते होते हैं कि आप इन चीज़ों को रिपोर्ट करो, ट्रैक करो। ठीक हो गया। तो गूगल वो डाटा एनालिस्ट जो होते हैं उसका काम ही यही होता है कि वो तमाम तर डाटा यहाँ से लेता है, कलेक्ट करता है। डाटा एनालिस्ट जो होता है वो और अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर ये सारे डाटे को कलेक्ट करके ईच एंड एवरीथिंग बना के पूरी रिपोर्टिंग बना के ना वो प्रेजेंट करता है कि यार ये तमाम तर चीज़ें, ये प्रोस है, ये कौन से आपके बिज़नेस के रेलिवेंट, आपने गलत किया, ये ठीक किया है, अब आप जिस पोजीशन में ठहरे हो तो आपको नेक्स्ट 5 साल के लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो काम क्या होता है, डाटा एनालिस्ट का काम होता है। तो वो डाटा एनालिस्ट जो होता है ना वो जितना भी डाटा अपना कलेक्ट करते हैं ना वो गूगल एनालिटिक्स से करते हैं। ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक था ना, हम लोग ने गूगल एनालिटिक्स को डिस्कस किया अबाउट कि हम लोग इसका एक्सेस किस तरह से ले सकते हैं। कल जो है ना हम लोग इंशाल्लाह ताला होपफुल हैं कि इसके अंदर हम लोग जो तमाम तरह इसके अंदर ये जो चीज़ें आ रही हैं, रिपोर्ट्स हो गई, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है। और यहाँ से एक्सप्लोर में जाएंगे तो ये डाटा वगैरह जो क्या कहते हैं कुछ बनानी होती हैं फाइल्स वगैरह, तो वो उसके लिए यूज़ होता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग कल सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। तो टोटली ही चेंज हो गया है, ज़बरदस्त। अच्छा सर, इसमें जी जी ये जो आपने गूगल टैग मैनेजर पे जाके इसको कनेक्ट किया है, ये इसको चेक कर सकते हैं कि ये कनेक्शन सही हुआ है कि नहीं, जिस तरह हम टैग या ट्रिगर को चेक करते थे, वैलिडेट करते थे। या ऑफ कोर्स। वो कैसे करेंगे सर? अच्छा, ये देखो मैंने ये GA4 जो बनाया है, मेरे ख्याल से ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया है। यहाँ पर आकर अगर हम लोग देखते हैं तो असल में सॉरी ये दूसरी ईमेल एड्रेस ओपन की हुई है। हम लोग प्रीवियस में जाते हैं और यहाँ प्रीवियस में जाकर जो मैं सुबह मैंने जो बनाया है मैं आपको वो डाटा दिखा देता हूँ कि वो सही तरह से वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा, और वो हमने कौन सी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया है। वो हमने बनाया यहाँ पर टेस्टिंग एनालिटिक्स, आई थिंक दैट्स वन। हाँ, डिजिटल नेक्स्ट के ऊपर हमने इसको शो किया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से आते हैं वेबसाइट पे आते हैं। यहाँ से हम लोग digitalnext.pk वो खोलते हैं और यहाँ
से हम लोग ये जो टैग असिस्टेंट की जो एक्सटेंशन है जो गूगल टैग मैनेजर के लिए यूज़ की जाती है, हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ से इनेबल करते हैं ताकि टैग करें, हमें बताए। तो फिर हम रिफ्रेश करते हैं ताकि हमें ट्रैक करके बताए कि ये सही तरीके से एनालाइज कर रही है नहीं कर रही है। ये देखें, ये आ रहा है गूगल एनालिटिक्स, ये ट्रैक कर रहे हैं, और दूसरा ये आ रहा है ग्लोबल साइट टैग, ये आ रहा है, ये गूगल एनालिटिक्स का ये ट्रैक कर रहा है। नीचे आते हैं, ये गूगल टैग मैनेजर का काम कर रहा है। तो ये हमने इस वेबसाइट पे लगाया था, देख रहे हैं ये काम कर रहा है, ये गूगल एनालिटिक्स आ रहा है। ठीक हो गया? जी ठीक हो गया। अच्छा, ये आपने जो गूगल असिस्टेंट की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है क्रोम पे, हाँ, ये मैंने जो भी आपने हमारे जो लास्ट लेक्चर हुए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था, ये गूगल क्या कहते हैं, ये सॉरी गूगल टैग असिस्टेंट के नाम से है ये, ठीक है। और थोड़ा बल्कि मैं इसको ओपन करता हूँ। ये टैग असिस्टेंट को मैं ये लो, ये बल्कि मैंने क्या कहते हैं इसको, बल्कि मैं वो करता हूँ आफ्टर दिस लेक्चर जो है ना, मैं इसको ना वहाँ पर शेयर कर दूँगा व्हाट्सएप के ग्रुप में। तो आप सब लोग जो है ना इसको ना इंस्टॉल कर लेना एज ए एक्सटेंशन के तौर पे, ठीक है। डाटा कलेक्शन वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है। जी ठीक है। और आजकल कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं, नहीं तो कल तक इंशाल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि कल ही कल सर ये एक्सटेंशन के अंदर सर ये एक्सटेंशन के अंदर जो है ना ये गूगल एनालिटिक्स शो नहीं करता, ये GTM ही शो करेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि वो ग्रीन और ब्लू जो हुआ हुआ है ना वो ग्रीन वाला सा, तो वो मैंने कल जब किया था ना तो वो एक GTM का साइन शो कर रहा था, यानी कि GTM JS डॉट जो था जो ग्रीन हुआ हुआ है, एनालिटिक्स उसके अंदर नहीं शो करता सर मेरा ख्याल है। नहीं शो कराता ये शो कराता होता है। मैंने इसको इसके अंदर अभी तक सही तरीके से इंस्टॉल नहीं किया वो गूगल टैग क्या कहते हैं ये गूगल एनालिटिक्स को मैंने सही इंस्टॉल नहीं किया वो, इसकी वजह से ना ये नहीं दिखा पा रहा, लेकिन ये दिखाता होता है टैग असिस्टेंट के अंदर। ठीक हो गया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो फर्दर पे मैं यहाँ पर जो लेक्चर है इसको एंड करता हूँ मैं फिर। जी सर, वो हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? गूगल एनालिटिक्स की जी देख लेते हैं, इसको भी कर लेते हैं, नो इशू, प्लान कर लेते हैं इसको भी। क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर जब हम लोग इवेंट्स बनाएंगे ना, इवेंट्स, तो इवेंट्स मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप सब लोगों ने इवेंट्स ही बनाने हैं, ठीक है। अकाउंट किस तरह से बनाते हैं, ये तमाम तो चीज़ें छोटी चीज़ें हैं, ठीक है ना, इन चीज़ों के बारे में आपको मालूम हो गया होगा मोस्टली, ठीक है। जो इवेंट्स बनाना है ना असल में वो असल काम है, वो मैं आप लोगों को एक दो करके दिखाऊंगा, फिर मज़ीद आपको असाइनमेंट दे दूंगा, फिर आप लोगों ने इवेंट्स बनाने हैं। ठीक हो गया? जी सर। चलें जी ओके ओके। बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। सर ये आज आप लेक्चर अपलोड कर सकते हैं? कोई डिफिकल्टी तो नहीं? टाइम है आपके पास? चलें मैं कर दूंगा, रात को मैं अपलोड कर दूंगा, दोनों लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा, प्रीवियस भी और ये वाला लेक्चर भी। थैंक यू सो मच सर। नो इशू, नो इशू। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। खुश रहो आप लोग, और लेक्चर जो है ना हम लोग उसको यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सर।
ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।